अबे बोलो ना, n मतलब जिसके न्यूट्रॉन सेम रहेंगे उसको आइसोटोन कहते हैं। द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड एज आइसोटोन। रेडो एक मिनट इधर बोर्ड पे ध्यान दो, सुनो एक मिनट, जस्ट लिसन। एक बात बताओ, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कैसे निकालते? न्यूट्रॉन कैसे? वर्ची टर्म माइनस 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। इधर न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? 15 माइनस 8 इज। अब बताओ इसका क्या सेम है? तो मतलब 7 एंड 14 एंड ये और ये एक दूसरे के क्या है? तो आइसोटोन किसे कहेंगे? द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। राइट डाउन, लिखो द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इधर बोर्ड पे ध्यान दो, तो क्या लिखा? द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड एज आइसोटोन ऑफ ईच अदर। तो आइसोटोन किसे कहेंगे? जिसके, अब जो इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, पेपर सुनो एक मिनट। आपको एक क्वेश्चन, एक एलिमेंट दिया गया था और आपको ये पूछा गया था कि इसका आइसोटोन कौन है बताओ, और 4 ऑप्शन इधर 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 इधर। एक एलिमेंट दिया गया था और ये पूछा गया था कि उसका आइसोटोन कौन है बताओ। तो आपको क्या करना था? पहले उसके क्या निकालना था? न्यूट्रॉन। और कैसे निकालेंगे? वर्ची टर्म माइनस खालची टर्म। अबे इतना आसान भाषा में समझा रहा ना, वर्ची टर्म माइनस, तो वो उसके न्यूट्रॉन आ गए। फिर ऐसे आपको चारों को क्या निकालना था? न्यूट्रॉन। और जिसके न्यूट्रॉन मैच हो गए, समझ जाना वो, समझ जाना वो व्हाट इज आइसोटोन? हैविंग सेम नंबर ऑफ। तो न्यूट्रॉन किसे कहेंगे? जिस आइसोटोन किसे कहेंगे? जिसके न्यूट्रॉन। अब सुनिए, बोर्ड पे ध्यान दो, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा आपको। 11 Na23, दूसरा 17 Cl37, तीसरा 82 Pb210। ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इधर बोर्ड पे ध्यान दो। तो 11 Na23 में आपको क्या करना है? आइसोटोपिक नंबर निकालना है। क्या निकालना है? आइसोटोपिक नंबर। अब आइसोटोपिक नंबर क्या होता है? एक लाइन में समझ लो। एलेवन Na23 इधर बोर्ड पे आना। तो आपको पहले क्या निकालना है? न्यूट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है? न्यूट्रॉन कैसे आएगा? 23 माइनस 11 इज इक्वल, और एक बार न्यूट्रॉन आ गया तो उसमें वापस से प्रोटॉन माइनस करना है। और प्रोटॉन कितने कह रहा है? तो 12 माइनस, तो ये हो गया इसका आइसोटोपिक नंबर। समझ में आया? सुनो अच्छे से, वर्ची टर्म पुन्हा माइनस खालची टर्म, बोलो ना। यानी ऊपर की टर्म में से नीचे की टर्म माइनस करना और फिर एक बार नीचे की टर्म माइनस करना, तो वो जो आएगा उसको कहते हैं आइसोटोपिक नंबर। एक बात बताओ, ऊपर की टर्म में से नीचे की टर्म माइनस कर तो क्या आता है? न्यूट्रॉन। उसमें वापस क्या माइनस करना? प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या रहता है? नीचे की टर्म। तो सादी भाषा में कर ले, अरे आराम से बेटा टूट जाएगा ना। वर्ची टर्म माइनस पुन्हा माइनस खालची टर्म इज कॉल्ड आइसोटोपिक नंबर। थोड़े आइसोटोपिक नंबर, वर्ची टर्म माइनस खालची टर्म पुन्हा माइनस खालची टर्म इज कॉल्ड एज आइसोटोपिक। अब ऐसा नहीं बोलेंगे, द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर। मतलब पहले न्यूट्रॉन निकालो, बोलो यस सर। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? वर्ची टर्म माइनस, वर्ची टर्म माइनस, और वो जो आएगा उसमें फिर से वापस
खालची टर्म माइनस करो, मतलब क्या रहेगा इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे बताओ? 37, हाँ फिर 20 माइनस, तो इसका आइसोटोपिक नंबर कितना हो गया? 3। तो अगर आपको ऐसा दिया जाए, आपको बोले कि इसका आइसोटोपिक नंबर निकालो, निकाल देंगे? वरची टर्म माइनस खालची टर्म पुन्हा माइनस खालची, इस कॉल्ड आइसोटोपिक राइट। बाकी कल देखेंगे, प्रेजेंट एब्सेंट रहना मत, कल आपके प्रैक्टिकल से और 2 और संडे रहेंगे, फिर बाद में आपको संडे तकलीफ नहीं देंगे हम।